निवेदन है, तालियां बजती रहनी चाहिए, अच्छा लगेगा। श्री यूके विद्यार्थी सर माननीय श्री सम्राट चौधरी जी का स्वागत कर रहे हैं। उनका अभिनंदन और अंगवस्त्र देकर उनका अभिनंदन, उनका स्वागत किया जाएगा। मैं निवेदन करूंगी डॉक्टर उषा विद्यार्थी, जो लेखिका भी हैं इस पुस्तक की, जिसका विमोचन होना है, और माननीय प्रधानमंत्री समय और संदर्भ के पारखी, एक बेहतर मनोवैज्ञानिक और एक सामान्य मानव की तरह भावुक भी। सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारा नहीं, बल्कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जीवन दर्शन। राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी, और उसका और एक सब टाइटल है राष्ट्रवाद से समाजवाद तक, समाजवाद की ओर, समाजवाद तक नहीं, क्योंकि समाजवाद का तक जो है वो अब हो चुका है। समाजवाद कहाँ है ढूंढने के लिए भी अभी प्रयास करने पड़ेंगे। एक बात से मैं सहमत हूँ, सम्राट चौधरी जी ने जो बात कही यहाँ, कि मुझे भी लगता है कि इस पुस्तक का नाम और कुछ थोड़ा सा होना चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी तो हम सब उनको पहचानते हैं, जानते हैं, लेकिन उनकी सोच क्या है, इस सोच के लिए यह पुस्तक जानी चाहिए। इस पुस्तक में मुझे कुछ दिन पूर्व डॉक्टर उषा विद्यार्थी जी ने मुझे पुस्तक दी थी, मैंने पढ़ने का प्रयास भी किया है। उनके व्यक्तित्व के जीवन के बारे में सब कुछ वहाँ लिखा हुआ है, हम बहुत सारे जानते हैं, परंतु नरेंद्र मोदी जी कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने कुछ विमर्श किया है। और मुझे लगता है कि इसका जो सब टाइटल है, उसका जो नीचे जो टाइटल दिया गया है, राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर, वो ऐसा होना चाहिए था, राष्ट्रवाद से राष्ट्रवाद तक, क्योंकि और कहाँ जाना ही नहीं है। समाजवाद जो है वो राष्ट्रवाद में ही समाहित है, ऐसी हमारी धारणा है। समाजवाद नाम की कोई चीज नहीं है। हम जब यहाँ देखते हैं कि भारत को जब स्वतंत्रता मिली 1947 में, वो तो राजनीतिक स्वतंत्रता थी, भारत था ही यहाँ, और वहाँ उस पॉलिटिकल फ्रीडम के बाद जब हम पूरे विश्व को मार्गदर्शन करने के लिए जाने वाले थे, तो पूरा विश्व हमारे यहाँ देख रहा था कि यह देश कुछ अलग से हमको अपनी पहचान सबके सामने रखेगा। दुर्भाग्य से कुछ हुआ नहीं वैसे। उस समय भी हम समाजवाद को लेकर आगे बढ़े। 1947 के बाद उस समय के अपने शासनकर्ता जो थे, उनके सामने वैसे राष्ट्रवाद का पर्याय था, जो वैसे हमारी मूलभूत भूमिका है, विचारधारा है, इसको सबके सामने रखने की आवश्यकता थी। परंतु उसको हमने बाजू में रखकर उसके बदले हमने समाजवाद आगे किया। पूरे विश्व का भ्रम निराश हुआ। अरे हम इनसे तो और कुछ चाहते थे, समाजवाद की क्या ऐसे समय फिर से हमारा नेतृत्व उठकर वहां कहता है कि हम समाजवाद की ओर ही जाएंगे, तो लोगों को लगा कहां से आप आए हैं, क्या देना चाहते हैं। वास्तविकता तो यह है कि हमारी मूलभूत विचारधारा राष्ट्रवाद थी और राष्ट्रवाद ही रहेगी। इसमें किसी की दो राय होने की आवश्यकता नहीं है। अभी यदि कोई कह दे यहाँ पर कि चाइना से और पाकिस्तान से हमला हो गया, तो यहाँ सब व्यक्ति भूल जाएंगे कि हमारा कौन जात है, हमारा कौन धर्म है, सब हिंदुस्तान के लिए लड़ने के लिए चले जाएंगे। तो हम तो यही राष्ट्रवाद समझते हैं, लेकिन
नरेंद्र मोदी जी की जो थ्योरी है वो राष्ट्रवाद और समाजवाद को जोड़कर इस देश को निर्माण करने वाला जो थ्योरी है, मेरा मानना है यही राष्ट्रवाद और समाजवादी विचारधारा है। लोग अपने लिए जीते हैं, जो दूसरों के लिए जिए वही समाजवाद है। कुछ लोग कपड़ों पर ही जीवन जीते हैं कि कपड़ा, मैं किसी पे कटाक्ष नहीं करूंगा, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि कुछ लोग यह सोचते हैं कि मैं सोशलिस्ट बैकग्राउंड का हूं और समाजवादी हूं, कपड़ा यदि ठीक पहनूंगा तो लोग क्या कहेंगे। मैं तो इसका जीता जाता उदाहरण देखता हूं। कपूरी जी के थ्योरी पर पूरा विधानसभा के सदस्यों के लिए, विधान परिषद के सदस्यों के लिए एक विधायक का कॉलोनी बना। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि जिस समय विधायकों ने 37,000 रुपया दिया उस जमीन को लेने के लिए, 1.25 कट्ठा, उसी समय सरकार अपने पॉलिसी से 33,000 में 3 कट्ठा इसी शहर में देता था। लेकिन क्योंकि विचारधारा माथे में घुसा हुआ था सोशलिज्म का, समाजवाद का, वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे। सुविधा लेना, ये हमको लगता है कि समाजवाद को ठुकराने वाला शब्द नहीं है, लेकिन राष्ट्रवाद पर जिस तरह चीज़ों को आज देश में बढ़ा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, मैं आदरणीय उषा विद्यार्थी जी को विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा। महामहिम ने समय दिया, इसके लिए भी विशेष तौर पर धन्यवाद दूंगा। और उषा जी, आप तो राजनीतिक कार्यकर्ता भी हैं, कई लोगों ने आपको दूसरा काम भी दिया है, लेकिन मैं जरूर आग्रह करूंगा कि आज देश के नायक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर किताब आप लिख रहे हैं, इसी तरह और लिखते रहिए और इस देश को एक विचारधारा भी अपने पुस्तक के माध्यम से देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।